अगर इस जम्मू कश्मीर चुनाव में कोई एक एक्स फैक्टर है, वो तुरुप का पत्ता किसके हाथ में है, किसकी शह पे है, खुद अपनी मर्जी से चलता है या किसी के कहने पे चलता है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आज तक की पंचायत के इस आखिरी सेशन में मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, बारामूला के सांसद, दो कद्दावर नेताओं को हराने के बाद लोकसभा पहुंचने वाले और जेल से छूटने के बाद पहली मर्तबा इंटरव्यू देने यहाँ डल झील के किनारे पहुँचे इंजीनियर रशीद साहब, स्वागत है आपका। अशरफ वानी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो मेरे साथ इस इंटरव्यू में रहेंगे। ये आप एक तरीके से जेल से छूटे, तिहाड़ से बाहर निकले, बारामूला में सभा की, सीधे आज तक पे आए। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है और आपका स्वागत भी। आपका इलेक्शन में क्या रोल रहने वाला है, इसको लेके बहुत गहमा गहमी, अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपको पहुंचाया गया है यहाँ पे एनसी और पीडीपी का वोट काटने के लिए, कि किसी तरीके से दिल्ली की शह पे, वरना यूएपीए में किसी को बेल नहीं मिल रहा, दिल्ली की शह पे इंजीनियर रशीद आए हैं अभी एनसी पीडीपी का वोट खराब करने के लिए। आप अपने रोल को, अपने बेल को, इतने वक्त आप जेल में थे, अब बाहर निकले, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? माइक आपके पास में है, इंजीनियर रशीद। पहले मैं आज तक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अदरवाइज़ पूरे देश को पता था कि इंजीनियर रशीद मर चुका है, कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन मेरे लौट के आने का मतलब है कि सच्चाई की जीत होती है। एंड आई हैव बाय ग्रेस ऑफ माय गॉड एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पीपल इमर्ज्ड स्ट्रांगर देन बिफोर। और तिहाड़ नाम ही काफ़ी है। फिर जो आपने कहा बीच में यूएपी में बेल नहीं मिलती, एनसी पीडीपी कहती है, अगर ऐसा होता तो वहीद परा साहब 5-6 महीनों के बाद यूएपी के 2 केस उन पर थे, वो बाहर नहीं आते। मुझे तू में नहीं करना है। फिर जो वो ये कहते हैं कि वोट काटने के लिए आए हैं, पहले मैं उन्हें ये कहूँगा, ये वोटर, ये कश्मीरी उनके बाप की जागीर नहीं है। बाई सेइंग दैट दे आर क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द वोटर्स। कश्मीरी जानते हैं उन्हें कब, क्या और कहाँ करना है। वो अपनी चॉइस के मुताबिक काम करते हैं। आज उन्होंने मोदी जी के गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि अभी अमित शाह जी उनको मरहम लगाते होंगे कि इंजीनियर रशीद ने थप्पड़ मारा है। और नॉर्थ कश्मीर से मोदी जी के एक दिन अपने जो बाई कहते थे, आप समझ गए, जो तीसरे नंबर पर रहे, तो वो भी हार गए। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर भी हार गए। लेकिन मुझे उनके हारने की खुशी नहीं है, मुझे अपने जीतने की भी खुशी नहीं है। लेकिन ये खुशी ज़रूर है कि मेरी जीत, जो मोदी जी के नया कश्मीर का विजन है, उसकी हार है। जो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीरियों के साथ बहुत ही बुरा किया। खुद राम राज की बात करने वाले ने जिस तरह कश्मीरियों की सांसें तक, पानी तक रुका, उनको कश्मीरियों ने यह पैगाम दिया मेरी जीत की सूरत में, मोदी जी डरो मत, डरो मत। आज हमारा उनके लिए मैसेज है, मोदी जी डरो मत, डरो मत। बाकी सर, कल 6 बजे मैं जेल से निकला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर लगभग 2:30-3 बजे तक लोगों से दिल्ली में अपने जो कश्मीरी थे कुछ, उनसे मिलते रहे। सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट निकले। फिर वहाँ से जब 9 बजे पहुँचे तो यहाँ एयरपोर्ट से हमने बारामूला के एक रिमोट विलेज में एक थोड़ा सा प्रोग्राम रखा था। कहीं कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, कहीं कोई किराए के लोग नहीं थे। तो आपने देखा भी होगा, आपके चैनल के लोग भी शायद वहाँ थे, तो हज़ारों की तादाद में अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में, कोई एक बड़ी गाड़ी नहीं, कोई किराए के लोग नहीं, तो वहाँ हमारे लोग थे। मेरी लोग सर मेरी ताकत हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग आगे भी इतना अच्छा करेंगे कि पीडीपी, बीजेपी, एनसी और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्हें पता चलेगा कि वो कितना पानी में डूब चुके हैं। फिर जो आपने बेल की बात की, मुझे अफसोस है, तो उनको कहे कि वो जज साहब से मिले। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट का एड्रेस मैं देता हूँ, वो जज साहब से कह दें कि क्यों बेल दे दी, और इंटरिम बेल है एनीवे। और फिर उमर अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं, विद ऑल रिगार्ड्स टू हिम, अगर सर आपको याद होगा, पहले मैं आपको ये कहूँ, जेल इज मिनी इंडिया। वहाँ मैंने दुनिया के लोग देखे, पूरे कंट्री के लोग देखे, और जो लव और रिस्पेक्ट मुझे वहाँ पर कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन लोगों ने दिया, हर धर्म के लोगों ने दिया। मेरी 7 पीढ़ियाँ उनका एहसान नहीं चुका सकती हैं।
जिस दिन सर मैं इलेक्शन जीत गया वहाँ, तो लगभग यकीन करें सर 2 लाख की मिठाई मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों ने बांटी त्यार जेल में। और ये मुझे तब पता चला, काश यही असल हिंदुस्तान होता, मोदी जी का आज का हिंदुस्तान नहीं होता। एंड हैविंग सेड दैट, 18 जनवरी 2024 को मुझे कहा गया थ्रू इंटरलॉक्यूटर्स कि मोदी जी का छोटा भाई, आप समझ गए ना मैं नहीं, मैं नहीं समझा नहीं, कौन छोटा आप भाई? समझाइए, आप समझाइए। राहुल कमल साहब आप समझ गए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, समझा। हम- ये आप तो समझ गए ना मैं किनका कह रहा हूँ। तो नहीं, किसकी ओर इशारा कर? जो अभी आपके साथ शायद बात कर रहे हैं, अच्छा, सर आपको नहीं पता, नहीं, सजाद लोन बोली ना सीधे, वो तो मैंने उनका नाम थोड़ा लिया, मोदी जी ने कहा, मैंने थोड़ा कहा। सजाद साहब ने खुद कहा ना मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं। आप बताएं, नहीं कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा उन्होंने, तो फिर उन्होंने मैंने माफी भी तो मांगी। फिर आप क्यों घुमा रहे हैं? नहीं, अब तो आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने साफ कहा कि दूर दूर तक तौबा तौबा बीजेपी से। मरहबा, इसका वही है, जो अपने बड़े भाई का नहीं हुआ, कश्मीरियों का क्या होगा? इतनी छोटी सी बात पर मोदी से दोस्ती काट ली। अरे और वो भी असेंबली के इलेक्शन के लिए, है भी क्या असेंबली है, ये तो मेरी म्यूनसिपलिटी से भी बदतर है। हाँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे मोदी को दिखाना है कि कश्मीरी जो हैं, दे आर रिजेक्टिंग योर डर्टी पॉलिसीज, योर ऑपरेशन, और जो कुछ भी आपने किया वो कश्मीरियों को कबूल नहीं है। तो मैं कह रहा था 18 जनवरी को जो हमारे हर इन्वेट को 5 मिनट फ़ोन के मिलते हैं डेली सर, जो उनको हफ्ते में 2 बार फ़ोन कॉल मिलती है, मेरा वो भी काटा गया। यू कैन गो एंड चेक द जेल रिकॉर्ड्स। मुझे पागलों और हैंडीकैप्ड लोगों के वार्ड में डाला गया, मेरा एक टाइम का खाना बंद किया गया। हालांकि वो प्रशासन बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन पर दबाव था। और उस दबाव मैंने उसके रेजिस्टेंस में जब मेरा सारा कुछ बंद किया, तो मैंने अपने वकील को बुला के कहा, एक काम तो कर लीजिए, भगवान तो है, मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया में रामराज आए, लेकिन सचमुच का रामराज, मोदी जी वाला रामराज नहीं। सीता जी की फिक्र तो थी, लेकिन मेरी सीता के बारे में नहीं सोचा, वो 5.5 साल से क्या कर रही है। शबीर शाह की सीता के बारे में नहीं सोचा, 22 साल से वो अपने राम से बिछड़ी है। अल्ताफ फंतोष साहब की सीता के बारे में नहीं पूछा, जो अल्ताफ फंतोष मेरा सेल इनमेट था और उसका देहांत जेल में हुआ, इलाज नहीं मिला। गीलानी साहब के बारे में नहीं सोचा, जिनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया। अशरफ शहराई साहब भी जेल में इंतकाल कर गए, उनका जनाजा नहीं पड़ा। और ये कैसा मोदी जी जो कहते हैं वो वासुदेव, क्या वसुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, कैसा वासुदेव कुटुंबकम? इतना तो कह दो, कश्मीरीज आर नॉट पार्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। हम तो आपके, यू आर ट्रीटिंग अस लाइक ए कॉलोनी। मोदी जी ये चीज़ें मत कर लीजिए, हम हिंदुस्तान के हमदर्द हैं, दोस्त हैं। हम चाहते हैं ये कंट्री सुपर पावर बने, 47 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी बढ़े। वी विल बी द बेनिफिशियरीज। Great people, good institutions, despite all negativities in political spectrum, there still is a hope. सर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं, ये कैंपेनिंग का कैसे लड़ा जाता है? इतने असेंबली कैंडिडेट्स बार बार आपके ऑपोजिशन लीडर्स पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, लगता है दिल्ली से इनको पैसा मिल रहा है। बोलते दिल्ली के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे इनको दिल्ली से पैसा मिलता है। पहली बात यह है कि दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। आप मैं बताऊंगा कैसे। सर, जिन लोगों ने आपको ये बताया, मैं 5.5 साल से तिहाड़ जेल में हूँ, और मैं कह रहा था 18 जनवरी से आज तक, कल तक मेरा फ़ोन भी जो ऑफिशियल मतलब जो नियम में है जेल में, मेरा वो भी बंद किया गया। और जिस दिन मैं MP बना, तब मुझे पता चला कि मैं MP बन गया हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैड नो आइडिया क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। आई हैड कंप्लीट डिस्कनेक्ट विद द सोसाइटी। तो लिहाजा जो बंदा 5.5 साल से UAP में बंद हो, जो बंदा 5.5 साल से UAP में बंद हो, जिसको मेरी आंटी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, मेरी मासी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, तो मुझे क्या पता कि कैसे पर्दे के पीछे कहानियाँ होती हैं। हाँ, जिन लोगों ने बताया कि पर्दे के पीछे दिल्ली शायद पैसा देती है, ओबियसली इसका मतलब उनको सारा पता है दिल्ली कैसे चलाती है, पैसा देती है। तो आप मुझसे पूछे कैसे देती है, अगर वो मुझे एड्रेस दे देंगे, मैं देख लूँगा कौन देता है, कैसे देता है। और आपकी जो आज तक चैनल हमारी है, जिसकी काफ़ी क्रेडिबिलिटी है सर, 2017 में आपने एक सिटिंग ऑपरेशन किया जो सो कॉल्ड टेरर फंडिंग केस की बेसिस था, तो आपकी टीम ने मेरा भी एक सिटिंग ऑपरेशन इधर होटल स्नोबर या कहीं पर किया। तो मेरी इतनी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ आज, आप में अगर आपकी चैनल में अगर, सॉरी टू यूज़ अ बिट हार्ड वर्ड, अगर हिम्मत है तो वो सिटिंग ऑपरेशन आप देश के लोगों को बताइए।
वहाँ आपको इतना मिलेगा, कम से कम आपने पूरी कोशिश की कि मुझे पैसा ऑफर करने की ताकि मैं यहाँ पर हड़ताल कराऊँ, बाकी चीज़ें आऊँ। वो मेरे पास बिजनेस हेड्स बन के आए, मुस्लिम नाम से आए, हम पाकिस्तान के सिंपथाइज़र हैं, हम IPL खेलते हैं, कोई बारामूला के साथी उनके साथ है, कोई और थे। मैंने कहा इंजीनियर रशीद लोगों का एजेंट है, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। और गिला आपसे ये है कि आपने आज तक वो चीज़ पूरे देश के लोगों ने नहीं बताई। टू बी शॉर्ट, इंजीनियर साहब, प्रिसाइज, इतना मुझे कहना है कि सर हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाएंगे, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसके साथ लोग होंगे उसके पैसों की क्या ज़रूरत है। जब मैं जेल में था तो उस वक्त किसने पैसा दिया। और सबसे बड़ी बात राहुल कंवर सर, फैसला तो लोगों ने दे दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो तो मेरे वोट काट रहे हैं, वो तो BJP के एजेंट है। जीता मैं हूँ और मैं वोट कटर कैसे हो गया। अफसोस की बात है, हारी मापा मुफ्ती है। काश मैंने कुछ लोगों की बात मानी होती। अगर मैं साउथ कश्मीर से भी लड़ गया होता, ये दोनों चीफ मिनिस्टर, मैंने चीफ मिनिस्टर कहा, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ कश्मीर को तबाही के दाने पर इन लोगों ने लाया, दोनों हार जाते। इंजीनियर साहब, आपने कल दिल्ली में एक बयान दिया, अब आप जेल से छूट गए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपके बेटे से हमने बात की थी, उन्होंने कहा मैं पॉलिटिशियन एज कंपेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एज वॉलंटियर कर रहा हूँ। अबरार ने इंजीनियर रशीद साहब का कंपेन, और अभी तक जब तक आप जो जेल से छूटे वही आपकी कमान संभाल रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं, क्या आपकी पूरी तैयारी नज़र जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा बनाने की है, सरकार बनाने की है, या फिर आपको उसमें कमी कुछ लग रही है? तो अगर सरकार बनाएंगे, जाहिर है यहाँ 2 डिवीज़न है जम्मू और कश्मीर, आप इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या किसी के साथ नहीं रहेंगे? पहली बात है कि मेरी तैयारी पूरी सर कैसे होगी। कल 6:15 बजे मैं जेल से निकला, मुझे कोई आइडिया नहीं, इसीलिए मेरा गला बैठा है। वहाँ से आते ही आउट ऑफ कमिटमेंट नॉट फ्रस्ट्रेशन। अभी फरीद साहब आपके मुझे कह रहे थे आपका वजन 50 किलो लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जेल में मेरी सर्जरी भी आई, बाकी चीज़ें, लेकिन मेरी कमिटमेंट 50 किलो और बढ़ गई है लोगों के लिए, जो प्यार मुझे अपने लोगों ने दे दी। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं सर के तैयारी कैसी है, तो वो तो जैसे ही मैं निकला तो मुझे लगा कि लोग तैयार हैं, मुझे तैयारी करनी ही नहीं है। फिर जो आपने ठगबंधन की बात की, ये दोनों ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ गए हैं मुझे बताइए। राहुल गांधी के गठबंधन में और मोदी जी के गठबंधन में फ़र्क ही कहाँ है। फ़र्क इतना है कि मोदी जी सामने से मारते हैं कश्मीरियों को ओपनली बेशर्मी के साथ, ये कांग्रेस वाले पीछे से सेक्युलरिज्म का निकाब लगा के मार देंगे, बाकी देयर नो डिफरेंस। हाँ, अगर राहुल जी और उनका इंडिया गठबंधन इतना ही सिर्फ कह दे, उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ही कह देंगे कि अगर उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है तो 370 वापस करेंगे, मैं पूरी 90 की 90 सीटों पर उनकी सपोर्ट करूँगा। 90 की 90 सीटों पर 90 की मैं अपील करूँगा और चूँ भी जाऊँगा, दामन फैलाऊँगा लोगों के आगे, इनको वोट दीजिए, हो सकता है कल इनकी मेजॉरिटी आ जाए। और दूसरी बात, अगर उनका वो ठगबंधन है तो मैडम से कह दीजिए, आपने गुपकार अलायंस बनाया था सर, आपको भी याद होगा, मैं जेल में था, शिवसेना को दावत दी, केजरीवाल जी को दावत दी गुपकार अलायंस में, ऑल पार्टीज मीटिंग में, लेकिन हमारी अवामी इत्तेहाद पार्टी में 11 साल उनका MLA उनके साथ कुलीग रहा और वो इसी SKICC में रहे। हिंदू की रिपोर्ट थी, उनके 3.5 महीने के 4 महीने के खर्चे पे यहाँ जो ये सफ़ेद हाथी मोदी जी से मशवरा करके यहाँ एक्स MLAs मिनिस्टर्स, जिसमें सजाद साहब भी थे, मैडम थी, उमर साहब थे, शाह फैसल था, बाकी लोग थे, MLAs थे। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, मेरे पास कटिंग मौजूद है। 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने के लिए इन पर खर्चा आया, इधर राशन का 370 हटाने के बाद, और मैं तिहाड़ में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। लिहाजा एजेंट कौन है इसमें कहने की कोई भी जरूरत है क्या? एक इंटरेस्टिंग बात आपसे जानना चाहेंगे। सॉरी मैं कह रहा था, गुपकार अलायंस बनाने के बाद DDC इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने इकट्ठे लड़ा, छोटे लोगों को लड़ना था, कहा लड़ेंगे हम तो, हमारी कुर्सी सेफ है। उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो उसके बाद लड़ाई शुरू। अगर आइडियालॉजी इनकी किसी, इफ दे आर फाइटिंग फॉर सम आइडियालॉजी, अगर ये किसी बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में गठबंधन नहीं किया और फिर उससे बड़ी बात असेंबली इलेक्शन में गठबंधन नहीं किया। उनको धोखा था कि इंजीनियर रशीद शायद जेल में ही है, छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर सरकार मुझे कोई फेवर करना चाहती, मामला पहले कोर्ट का है, तो फिर इलेक्शन नोटिफिकेशन सर निकला 15 अगस्त के बाद ही, तब से आज तक 1 महीना हुआ, तो फिर मैं कब का गया होता? फिर तो आई कुड नॉट इवन फाइंड सूटेबल कैंडिडेट्स एट मेनी प्लेसेस। मतलब मुझे क्योंकि मैं बंद था जेल में, मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास है, शायद बिजबाड़ा में भी मैं कैंडिडेट उठा। नहीं इंजीनियर साहब, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि आप अब सभी जिन्होंने रूल किया है जम्मू कश्मीर में, ये कह रहे हैं आप इन्होंने कुछ नहीं किया। एक सेक्शन है जम्मू कश्मीर में जिनको हम सेपरेटिस्ट बोलते हैं,
जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से एक गठबंधन बना था 1987 में, उसमें पार्टियां जो थी जमात इस्लामी थी, या जिनको आप कहते हैं कि जो कश्मीर के में जो एक सेपरेट वॉइस है, उन्हीं को आप लीड क्यों नहीं कर रहे हैं? जमात इस्लामी क्यों अलग से इलेक्शन लड़ रही है फिर? जनाब ये आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात यह है कि वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पीछे कुर्बानियाँ भी दी, उनका एक इतिहास है, उन्हें बहुत से सवालों का जवाब भी देना है, वो भी लोगों से सवालों का जवाब लेंगे। मैं कोई नहीं हूँ उन्हें क्वेश्चन करने के लिए। मेरे हिसाब से NCPDP से लाख दर्जा बेहतर जमात इस्लामी है, लेकिन मुझे उनसे भी कुछ बातें करनी है, वो मैं आपके सामने नहीं करूँगा। वो घर की बातें हैं, कोशिश करूँगा उन तक मैं वो बातें पहुँचा दें जो मेरी कौम के वजूद को बचाने के लिए ज़रूरी है। इंजीनियर साहब, आपने एक ट्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी, ख़ासतौर से कश्मीर में। आपने जेल से चुनाव लड़ा, चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीता, फार्मर चीफ मिनिस्टर को हराया, सजाद लोन साहब को हराया, तो एक ट्रेंड बन गई कि जेल से छूटने का रास्ता इलेक्शन लड़ना है। सरताज जो बरकती साहब हैं, सरजान बरकती, वो भी अब इंडिपेंडेंट है। ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने आपसे टिकट मांगा था आपकी पार्टी से, आपने नहीं दिया, क्या ये सच है? पहली बात यह है कि मैं तो आज सुबह कश्मीर आया, आज लास्ट डे नॉमिनेशन का था, लेकिन सच ये भी है कि उन्होंने पहले ही 2 जगह से भरा था, गांधरबल से, बीरू से और गांधरबल से। एक बंदा मैक्सिमम 2 ही जगह से लड़ सकता है। दूसरी बात, हमारी पार्टी के लोगों ने पहले ही चुनाव अपने कैंडिडेटों की फिरस्त निकाल दी थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब वो गिरफ्तार हुए, शायद मैं वाहिद पॉलिटिकल लीडर हूँ जो उनके घर गया था 2017 में, इसलिए मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं कहना। हाँ, उनकी राही के लिए अगर मेरी बेल, आप दुआ करें, पक्की बेल लगी है, उम्मीद है कि इंसाफ होगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ जेल से बाहर आ जाए। कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, यहाँ सर। पे मीर फरीद हैं, आपसे पूछना चाहते हैं सवाल। इंजीनियर साहब, ऑलरेडी एक जो है नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है आपके खिलाफ, चाहे PDP हो, NC हो, कोई भी यहाँ लोकल पार्टीज हैं, कह रहे हैं कि उनको इस वक्त क्यों छोड़ा गया है। तो ये 20 दिन जब उनका अपना लोकसभा का इलेक्शन था तब तो उनको नहीं छोड़ा, तो आपको जो है रिलेट करने की कोशिश, ताकि आपका जो एक वेव था उसको काउंटर करने के लिए उनके पास एक इफेक्टिव, आपको बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश है, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे आप? पहले सर आपने कहा लोकल पार्टीज, वो लोकल है ही कहाँ? उनमें सिर्फ ब्रांड लगाए, बाकी अंदर सारा गोलमाल है, और बीजेपी और कांग्रेस की एक्सटेंशन विंग है। वो रीजनल पार्टी रहेगा, वायर इज रीजनल कैरेक्टर। कोई NDA के पीछे चल रहा है, कोई इंडिया अलायंस के पीछे चल रहा है। उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। आई डोंट वांट टू बिलिटल माई सेल्फ बाई आंसरिंग टू दोज जो उमर साहब और मैडम या जो ये कह रहे हैं मतलब वोट काटने के लिए मतलब उनको छोड़ा गया। पहले अफसोस की बात यह है, ये जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं। फिर दूसरी बात यह है, MP मैं बना, उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गया, मैडम इलेक्शन हार गई, और वो मुझे कहते हैं तू वोट काटने आ गया। मैं उन्हें कहता हूँ तुम मेरे वोट काट रहे हो, मैं बीजेपी को हरा देता। तुम मेहरबानी करके घर बैठो, तुम्हें लोगों ने भी हराया है, कुछ तो शर्म करो, मत लड़ो इलेक्शन, मुझे साथ दो। आई एम द विनर, विनर को कहा जा यू आर अ वोट कटर। आई थिंक पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। आई एम आंसर्ड योर आपको उम्मीद थी कि आप जीतोगे चुनाव? मुझे हाँ, मुझे अपने लोगों पर उम्मीद थी और अपनी कमिटमेंट पर। और इट इज़ नॉट ए वोट फॉर सिंपैथी। ये वोट कुछ लोग कहते हैं उनको सिंपैथी फैक्टर के लिए वोट मिला। राहुल सर, मैं आपको ये बता दूं, 2019 में भी मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और मैं सिर्फ 24-25 हज़ार वोटों से हारा। मैं तब 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड ले गया था। और अगर तब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से मैं MLA था, वहाँ पोलिंग के दिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक फेक स्टोन पेल्टिंग करा के एक यूथ की किलिंग कराई गई ताकि पोलिंग परसेंटेज कम हो। अदरवाइज आई वुड हैव मेड पार्लियामेंट इन 2019 इटसेल्फ। और सबसे बड़ी बात सर, आज पूरे देश के लोगों के एक मैसेज आना चाहिए। जो कहते हैं सेंटिमेंट का वोट था, सेपरेटिस्ट का वोट था, ये चीज़ें थी। ऊडी करना गुरेस, ऊडी और करना मैंने 60% वोट ले लिया। ना कोई शिया रहा ना सुनी। रिजर्वेशन अमीर शाह जी ने पहाड़ियों के दे दी। उन्होंने कहा रिजर्वेशन अमीर शाह जी की, वोट सिर्फ इंजीनियर रशीद को। न कोई पहाड़ी रहा, ना गुजर, ना शिया, ना सुनी, ना कश्मीरी। इट वाज एन इन मास वोट। आई टुक लीड इन 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज। फिर उमर साहब जो कह रहे हैं कि वोट काटा, जो फरीद साहब ने कहा, सर जब मेरे बेटे ने फार्म भरा तो उमर साहब ने कहा, जो मैंने बाद में सुना, कि काश मुझे पहले पता होता मैं इलेक्शन लड़ता नहीं, हम इंजीनियर साहब की मदद करें। मैंने कहा बंदा तो आज बहुत कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ अच्छा बोल रहा है, ठीक बात ही। फिर जब कुछ दिन आगे चले, जब हम जीत गए इलेक्शन, तो फिर कहा ये तो इस्लामिक रेडिकल्स और ये इस्लामिस्ट जो रेडिकल्स की जीत है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट कैन बी ए रेडिकल। चलिए ये भी सही मानते हैं,
पूरी कंट्री में नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, इस्लामिस्ट और रेडिकल। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर हुए, कहा नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी ने बंदा उसको घुसाया है। वो पहले ये डिसाइड करें क्या मैं बीजेपी के साथ हूँ, क्या मैं इस्लामिस्ट हूँ, क्या मैं रेडिकल हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, आई हैव सिंपैथी फॉर हिम, आई फील पिटी फॉर हिम। गांधरबल से उमर साहब ने टोपी मांग के, टोपी नीचे उतार के, ही वॉज बैगिंग फॉर द वोट्स। आई फेल्ट पिटी फॉर हिम, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक चीफ मिनिस्टर जिसका बाप चीफ मिनिस्टर 2-3 बार रहा, ग्रैंडफादर उसका जिसने पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर गिफ्ट में दे दिया, वो अब एक एमएलए बंदे के लिए भीख मांग रहे हैं। उसको सबक सीखना चाहिए। और इंजीनियर रशीद का बेटा और मेरे लोग निकलते हैं और जेल से मुझे चुनाव जितवाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये दो जो आदमी हैं, सजाद साहब और उमर साहब, जो मेरे खिलाफ लड़े, इससे सर आपको पूरा आज की हवा की अंदाज़ा चलेगी वोट कटर मैं हूँ कि वो है। उमर साहब ने पहले गांधरबल से फार्म भरा, अब मेरी बेल का सिलसिला चलने लगा। जय साहब ने तारीख डाली, सोचा देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देगा, अगर आ गए तो क्या होगा, फटाफट बड़गांव में भी भरा। सजाद साहब ने सोचा इंजीनियर तो मुझे 4 लाख वोटों से हरा गया, उसने काम किया। उन्होंने हंदवारा में पहले ऐलान किया, फिर कहा नहीं 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 कुपवारा में भी हारूंगा। आप सर ये तो इट इज़ एनफ, आई एम आंसरिंग एवरीथिंग। फरीद साहब आप तो सवाल बड़ा किया और खुद आप बिजी हो गए। सवाल तो ये मेरी चारों तरफ नजर है, मैं अभी यादाश्त मेरी बराबर है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कहना यह है दोनों उमर साहब और सजाद साहब, उनको पार्लियामेंट की हार की मिर्ची अभी भी फील हो रही है, तो 2-2 सीटों से लड़े। लेकिन मैं उनको एश्योर करता हूँ दोनों सीटों से आप हारेंगे। मोदी साहब और अमित शाह जी के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? आपने तो आप कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह, कल जो आपने दिल्ली में कहा, क्या आपको लगता है उनको आप उनके साथ लड़ पाएंगे? कमाल है सर, मोदी जी ने जितने वोटों से वाराणसी जीता, उससे ज्यादा वोटों से तो मैंने जीत लिया। फिलहाल मैं उसको हराया हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? चलिए सवाल ताली तो बनती है यार। इंजीनियर साहब एक सेकंड, आप सबसे पहले आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, आप बहुत कमजोर हो गए हैं त्योहार में। आप ये बताइए कि जो एक सेपरेटिस्ट वोट जो नहीं पड़ता था, जो बाइकआउट में रहता था, इस बार 6 लाख वोट नॉर्थ कश्मीर में अलावा पड़े हैं और सब कहते हैं उन्हीं वोटों से आपने जीता। तो वो जो सेपरेटिस्ट वोट जो सब कह रहे हैं कि ये इंजीनियर रशीद के लिए नहीं है, एक किस्म का जो एक वैक्यूम था वो फिल हो गया, सेपरेटिस्ट ने जो एक गुस्सा था वो आपकी तरफ चला गया क्योंकि आप अभी भी त्योहार में थे। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए आप सर, आपकी मर्जी जिस तरह चलाए, ये वोट सिर्फ 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके खिलाफ रेफरेंडम था, उसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात, ये उमर अब्दुल्ला महबूब थी सजाद जो उन्होंने ड्रामे किए पिछले 5 साल, एक भी दिन इन्होंने कभी लाल चौक में निकले ऐसा नहीं है। उनको कौन मारता? पीसफुल तरीके से कोई भी उन्होंने कुछ किया? कभी हड़ताल की कॉल दे दी, कभी दिल्ली में धरना दिया। पार्लियामेंट में इनके 3 MPs का रिकॉर्ड देख लीजिए। हसनैन मसनूदी को मैंने जेल में एक बार, हर्षवर्धन जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे शायद, उनकी तारीफ करते देखा। अरे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। सवाल ये है, अगर कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं, पहले आपने कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये सवाल मैडम जी को पूछिए, उमर साहब को पूछिए कि वो हट्टे कट्टे हैं इस SKICC में, उनको क्या मैं कहूँ, अब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। सरकारी मेहमानों की तरह 6 महीने रखा गया और इंजीनियर रशीद की सेहत क्या है कि सर्जरी आई है, पूरा पेट काटा है, गाल ब्लैडर ख़त्म, 3 महीने में अस्पतालों में रहा। मतलब क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ। ये सवाल आप उनसे पूछे कि अगर इंजीनियर रशीद एजेंट होता, बीजेपी के साथ होता, तो इसकी सेहत यहाँ नहीं होती। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कल ही मेरे दोस्त ने तिहाड़ में, ईमानदारी से सर कहता हूँ, जेल स्टाफ में से एक ने मुझे बोला, ट्रस्ट मी, कहा कि मुझे PDP ने बंदा भेजा। वो मैं बता दूंगा वो नाम, आज नहीं, आपको कभी बता दूंगा, प्रोग्राम में बता दूंगा दुनिया जाने की, बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड। मेरी ज़िंदगी का टाइटल ही है। मैंने जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, कभी आपके डिबेट में आता था, फिर आप भूल गए, मैं वो दूसरी बात है। तो क्या मैं कह रहा था? PDP का आदमी आया मिलने के लिए ये आपसे। मुझे जेल प्रशासनिक आदमी ने बताया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर मापा मुझ में दम है वो कोर्ट में जाए, मैं बता दूंगा कोर्ट में। कहा कि रशीद साहब, बाहर चर्चा चल रही है कि वो किसी गेस्ट हाउस में है। कहा पहले भी चर्चा थी 3 साल पहले। कहा मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर किया गया, किसी तरह ये पता निकालो वो जेल में है या गेस्ट हाउस में है। कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा 2-3 दिन बाद आ जाना।
कहा 3 दिन बाद ब्लैंक चेक लेके आए, कहा जितना पैसा भरना है इतना पता निकालो किस गेस्ट हाउस में है। कहा फिर मैंने कहा कुछ शर्म तो कर लो, उसका तो क्रिमिनल उसे भी वर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसका फ़ोन भी बंद है। कहा फिर शर्मा गए। ये उनकी मेंटलिटी है, दे नीड सम मेंटल अटेंशन। उनको आप इंजीनियर साहब एक थोड़ा सा बीच में पूछूंगा, ये फिर मैं दिमाग से निकल जाएगा। केजरीवाल से आपकी मुलाकात हुई थी? तो मेरे दिमाग से चाहिए था, आप तो हटे कटे हैं आप नहीं, उससे मुलाकात हुई थी त्योहार में केजरीवाल से? एक और केस लगाना क्या? नहीं ऐसे मतलब मैं नहीं सर, वो दूसरे जेल में थे। नहीं इंजीनियर साहब, आपको जानते हैं हम काफ़ी सालों से, आपके प्रोटेस्ट्स हमने देखे जगह जगह पर, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, किस तरह से आप ये हैं वो। तो इसलिए मैं सोच रहा था, क्योंकि जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इंजीनियर रशीद की भी पॉलिटिक्स वही है, या आप उससे अलग हैं? आप मुझे क्यों उनके साथ जोड़ते हैं? वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी उतनी औकात कहाँ, मेरे उनसे वहाँ कभी नहीं मिला। लेकिन उनके जो केस में विजय नायर बंद थे, वो पिल्लई बंद थे, साउथ के जो लोग थे, वो रेड्डी था जो अप्रूवर बन गया कुछ, जिसने वो बॉन्ड्स दिए थे, शरद रेड्डी। वो बहुत ही मेरा जेल में बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो बहुत ही अब आपको खूब बॉन्ड मिलेंगे। हाँ, मुझे बॉन्ड मिलेंगे? अरे जनाब, मुझे लोग बॉन्ड दे रहे हैं, मुझे कुछ सर नहीं चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं, यहाँ पे शख्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी इंजीनियर साहब, आपका काफ़ी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। आप 5.5 साल जेल में रहे, इट्स नॉट इजी टू बी देयर। बट आई हैव अ क्वेश्चन दैट बिफोर 2019 you would always speak about referendum, plebiscite, and you were actively involved in the protests of abrogation of Article 370. But since the time you're out, you have not spoken about the same. Is my first question, and then I come to the second question. आप मुझे क्यों, you want to draw a headline, आप क्यों मुझे पकड़ रहे हैं अपने नैरेटिव में? पहली बात यह है, अभी तो मैं आज ही सुबह आया, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अभी चंद दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। आई एम नॉट डाउटिंग हिज कैलकुलेशन। अमित शाह जी भी बार बार यही कहते हैं, मोदी जी भी यही कहते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज द पीपल क्लेम। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान प्लेट में देगा नहीं कश्मीर को। वो कहते थे वो सब यहाँ आएंगे तो अच्छी बात है, हम उनका वेलकम करेंगे, हमारे ही भाई हैं। आपको आज़ादी क्या मिली? मतलब इंडिया पाकिस्तान को आपने कश्मीर के बीच में हमारी खूनी लकीर खींच दी और हमें जलील और खार कर दिया। तो कहना मुझे ये है, अगर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना सही है, मुझे 5.5 साल से कोई पता नहीं दुनिया का कि पीओके के लोग जो कहते हैं आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका यह उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। तो अमित शाह जी ने होमवर्क किया होगा, राजनाथ सिंह जी ने होमवर्क किया होगा, वो तो कहेंगे हम इंडिया में आना चाहते हैं। तो उसके लिए ओबियसली आपको उनकी राय पूछनी पड़ेगी, तो तब वो यहाँ आएंगे। लेकिन जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान की क्लेम भी इस पर है, तो इधर कहते हैं कि ये सारा नया कश्मीर है मोदी जी का, यहाँ कोई सेपरेटिज्म कुछ है ही नहीं। तो ओबियसली फिर यहाँ के लोग भी कहेंगे हम इंडिया के साथ ठीक हैं, फिर तो सारा इंटीग्रेशन, फिर तो आप जो हमारा वो अखंड भारत है वो पूरा हो सकता है। तो लिहाजा लोगों की राय के पूछे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द ओनली वे। But yesterday you attacked the leaders, saying that if they give you a formula, you will take all of your nominations back. Sir? But क्या कह रहे हैं? should I repeat? So उर्दू में बात करूँ मैं? हाँ, आप बताएं, मैंने सुना नहीं सवाल। So yesterday you attacked all the political leaders of Kashmir, seeking that if they have a formula to resolve the Kashmir issue, you will take all your forms back. You will ask your candidates to withdraw their forms. So what is your formula? Because since the time you've come out, you've given like 3-4 press conferences and you had a big massive rally today. What is your formula about, and what is your idea about the post abrogation of 370? Because you're not speaking about the same. That's my question. थैंक यू। And also sorry ओके सर, नहीं अब नहीं, बस बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। Shall I respond? प्लीज। जो आपने कहा मेरा फार्मूला क्या है, मेरा फार्मूला है एक अल्टीमेट एंड में ये पूरा सब कॉन्टिनेंट कश्मीर का इशू हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए। इंडिया हैज़ अ क्लेम ऑन दैट पार्ट ऑफ कश्मीर, दे हैव अ क्लेम ऑन दिस पार्ट ऑफ कश्मीर, और बीच में हम पिसे जा रहे हैं। लेट ऑल द स्टेक होल्डर सिट टुगेदर। इवन मोदी जी एज ए फार्मूला, अगर उनको हमारा फार्मूला अच्छा नहीं लगता है, लेट हिम कॉल अस द पीपल ऑफ कश्मीर, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीर, लेट अस डिस्कस।
If anybody has something to offer, let us all discuss and find an amicable resolution. We are not seeking any resolution on criminal lines. It's a political issue, it needs a political resolution. सर वक्त खत्म हो रहा है Sir, आपके पास जितने दिन हैं जेल से बाहर आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं गैर पॉलिटिकल आप क्या करना चाहते हैं गैर political. कोई ऐसी चीज जो आपको पिछले 5.5 साल में करने को ना मिली हो तिहाड़ जेल में जो आप सोच रहे हैं ये तो करने का बड़ा मन कर वो सर जैसे ही मैं आज एयरपोर्ट पे आया तो मैंने सजदा किया अपनी मातृभूमि को, तो कम से कम एक कश्मीर अपना देखना चाहता हूँ या अपने कश्मीर ही देखना चाहता हूँ। वो गुजरी हुई यादें अपने दिल में समा चाहता हूँ। मैं रोज़ एक पोइम लिखता था तिहाड़ में, अब ज़बानी मुझे याद नहीं, एक बंद में बताता हूँ। मतलब उसमें मेरा ये कहना था कि लोग सुबह की रोशनी के लिए, लोग नवीद शहर के लिए बेताब होते हैं, हमें शब का इंतज़ार रहता है, माना कि रात डरावनी होती है बहुत, हमें अपनों का दीदार होता है। मेरा अपना शहर है। उसका मतलब ये है सर राहुल जी कि लोग सुबह की पहली किरण फूटने के लिए बेताब होते हैं, अपने काम पर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, लेकिन हमारी दुनिया सिमट के तिहाड़ की काल कोठरी में, तो हम रात होने के लिए बेकरार होते थे। क्यों? सपनों में नींद आती थी और सपनों में अपने लोगों का दीदार होता था। इंजीनियर रशीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला जेल के तुरंत आने के बाद, जबकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो हम आवाज़ से महसूस कर सकते हैं। आप इस मंच में आए, आज तक पर पहला लाइव इंटरव्यू आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। देखना होगा कि लोकसभा में आपकी 14 विधानसभा सीट्स पे लीड थी, इस बार क्या रहता है और आपका क्या रोल रहता है। और हमने एक ही विधानसभा कंटेस्ट किया था, एक लोकसभा, एक लोकसभा, तो सिटी और साउथ हमने कंटेस्ट नहीं किया था, बट आई हैव जस्ट 3 days टू कैंपेन फॉर साउथ कश्मीर, इसीलिए कल सुबह ही मैं जा रहा हूँ कैंपेन के लिए। जोश आई एम श्योर आए तिहाड़ से बाहर, लेकिन जोश पूरा है। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर रशीद साहब। थैंक यू।